दोस्तों भूल कर भी मत करना, ऐसी 6 ट्रांजैक्शन एफडी कराने पर भी आ जाएगा आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस। दोस्तों सोचिए, अगर आपने एफडी कराई, बैंक में कुछ कैश जमा किया या किसी को आपने पैसे ट्रांसफर किए और अचानक आपके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए तो आप क्या करोगे? अब सोचते हुए रह जाओगे कि अरे मैंने तो बस अपनी मेहनत की कमाई तो रखी थी, आखिर नोटिस आया क्यों? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वे 6 गलती अगर आपने बैंक ट्रांजैक्शन में कर दी तो आपकी एफडी, आपका बैंक अकाउंट या आपके सारे जो ट्रांजैक्शन है, आप जो बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, वे इनकम टैक्स की नजर में आ सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये गलतियां आम लोग रोज करते हैं और वो भी बिना जाने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस क्यों आता है। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो कोई भी नोटिस ऐसे नहीं भेजता। हर बैंक, म्यूचुअल फंड और रजिस्ट्रार ऑफिस आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स को भेजते हैं। इस डेटा को वे कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न यानी AIR। दोस्तों अगर आपकी किसी ट्रांजैक्शन की दी हुई जानकारी और आपके ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई इनकम मैच नहीं करते हैं तो सिस्टम अपने आप आपको नोटिस भेज देता है। यानी गलती आपकी नहीं भी हो ना तो भी रिपोर्टिंग की वजह से आप फंस सकते हो। ठीक है, आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। भाई बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के घर पर इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वे 6 ट्रांजैक्शन जो आपको अपने बैंक में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हो तो देखो, सबसे पहली जो गलती है दोस्तों, 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट मत करो। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करते हो तो बैंक उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है और अगर आपने उसका सोर्स सही नहीं बताया तो नोटिस आपके घर पर पक्का आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपको बड़ी राशि जमा करनी है तो RTGS और NFT कैसे करें, ठीक है, और उसका सोर्स आप बिल्कुल साफ रखें। दोस्तों आपको दूसरी गलती ये नहीं करनी है, आपको 2 लाख से ज्यादा कैश में कुछ भी नहीं खरीदना है। ठीक है, या किसी को भी पेमेंट नहीं करना है। कई लोग दोस्तों शादी, गाड़ी, जब सोना कैश में खरीदते हैं सोचते हैं कि इससे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन किसी एक व्यक्ति से कर ली तो वो सीधे इनकम टैक्स की नजर में आ जाती है। कोशिश करें अगर आप हर बड़ी खरीदारी कर रहे हो तो उसे डिजिटल पेमेंट से करो या अपने बैंक से करो। 2 लाख से ज्यादा के पेमेंट कैश में मत करो वरना आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस पक्का है भाई। दोस्तों तीसरी गलती के बारे में जानते हैं। अगर आप अपनी एफडी में 10 लाख या उससे ज्यादा लगाते हो तब भी आपके घर पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। दोस्तों अगर आपने किसी साल में 10 लाख या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट कर ली यानी एफडी कर ली तो बैंक तुरंत उसका रिकॉर्ड इनकम टैक्स को भेज देता है। तो दोस्तों एफडी करने से पहले अपना पैन कार्ड और इनकम डिक्लेरेशन दोनों अपडेट रखें, वरना दोस्तों एफडी पर जो मिलने वाला आपका ब्याज होता है ना उस पर भी टैक्स लगेगा, वो भी टैक्स की रडार में आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप एफडी करते हो बैंक में। दोस्तों चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो आपको क्या नहीं करना कि आपको 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील नहीं करनी है। अगर आपने 30 लाख या उससे ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो दोनों पक्षों की जानकारी सीधे इनकम टैक्स के पास चली जाती है। वहां से जो सिस्टम होता है ना दोस्तों वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि आपकी इनकम इतनी बड़ी खरीदारी को सपोर्ट करती है या नहीं, यानी आप इतना पैसा कमा पाते हो या आपकी इनकम है इतनी या नहीं। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पैन कार्ड और पेमेंट रिकॉर्ड जरूर क्लियर रखें। ठीक है, इससे आपके घर पर इनकम टैक्स नोटिस नहीं आता, वहां पर सब बैलेंस क्लियर रहता है। दोस्तों पांचवी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। मान लो दोस्तों आपने साल भर में अपने क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का बिल कैश में भरा, ठीक है, या आपने 10 लाख से ज्यादा डिजिटल पेमेंट से चुकाया तो बैंक क्या करता है कि ये डेटा जो होता है वो इनकम टैक्स को डायरेक्ट भेज देता है। इसलिए हमेशा स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ का रिकॉर्ड रखो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज दोस्तों दिवाली है इसलिए पटाखों की आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रही होगी तो थोड़ा सा यार इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए दिवाली पर बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आपको पटाखों की आवाज आ रही है तो। ठीक है दोस्तों अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है या वो आपने शेयर मार्केट्स में किया हो या म्यूचुअल फंड्स में किया हो तो दोस्तों वो भी इनकम टैक्स को रिपोर्ट होता है।
अगर आपकी इनकम इतनी बड़ी नहीं दिखती तो नोटिस आने के पूरे चांस रहते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप क्या करो कि हर इन्वेस्टमेंट को अपने पैन कार्ड और ITR से लिंक रखो अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हो तो। दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप मेरी बातों को इनको मानते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी नहीं आएगा। दोस्तों जो मेरा पहला टिप है, हमेशा पैन नंबर का आप यूज करो, ठीक है। कभी भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करो, चाहे बैंक की हो, FD की हो, म्यूचुअल फंड की हो या प्रॉपर्टी की हो, हमेशा पैन नंबर वहां पर दो। इससे आपकी इनकम और ट्रांजैक्शन लिंक रहती है और नोटिस आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। दोस्तों जो दूसरा मेरा टिप्स है, ITR हर साल भरो, चाहे आपकी इनकम कम हो, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इनकम तो कम है तो ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों ITR भरने से आपकी इनकम रिकॉर्ड बनता है और कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है, वो भी बिना नोटिस के। दोस्तों तीसरा जो मेरा टिप है, ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन से बचो। दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा निगरानी कैश ट्रांजैक्शन पर रखता है। इसलिए दोस्तों कोशिश करो कि हर बड़ी पेमेंट या डिपॉजिट आप डिजिटल तरीके से करो, या तो आप UPI से करो, NFT से करो, या RTGS से करो, या चेक से करो, ठीक है। डिजिटल तरीके से करो, इससे आप बचे रहोगे। दोस्तों चौथा जो मेरा टिप्स है, अपनी ITR में FD का ब्याज भी दिखाओ। दोस्तों FD कराने के बाद लोग क्या करते हैं, अपने ब्याज को ITR में नहीं दिखाते, लेकिन बैंक वो डेटा इनकम टैक्स को भेज देता है। इसलिए हर FD का ब्याज अपने ITR में जरूर शामिल करो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरा, आप क्या करो कि अपने सारे बैंक स्टेटमेंट और रिसिप्ट संभाल कर रखो। अगर दोस्तों मान लो अगर आपके पास नोटिस आ जाता है तो वही आपके कागज जो होते हैं, जो आपके वे डॉक्यूमेंट्स है, वही आपके सबसे बड़े सबूत बनते हैं। इसलिए हर ट्रांजैक्शन का बैंक स्टेटमेंट, FD रिसिप्ट और इनकम प्रूफ संभाल कर रखो। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार या दोस्तों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, सोचते हैं बचत हो जाएगी, लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम और ट्रांजैक्शन मिसमैच हुई ना तो दोनों को नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। आपको ही नहीं, जिसे आप पैसे भेज रहे हो उसको भी इनकम टैक्स का नोटिस जाएगा। तो इन गलतियों से जरूर बचो। दोस्तों अब अगला टिप, दोस्तों कई बार बैंक क्या करता है कि आपकी FD या सैलरी से TDS काट देता है, लेकिन फिर भी आपको वो ITR में दिखाना पड़ता है। TDS कटना ये नहीं बताता कि टैक्स पूरा चुक गया, इसलिए ITR भरना जरूरी है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो मेरा आखिरी टिप्स है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, अगर आपके SBI बैंक में, HDFC बैंक में या इंडियन ओवरसीज बैंक में अलग अलग बैंक अकाउंट है, तो आप सभी बैंकों में कुल कितना पैसा जमा करते हो, कितना विड्रॉ करते हो और कितने की आपने FD कर रखी है, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखो। दोस्तों इनकम टैक्स क्या करता है कि आपने कितना पैसा जमा बैंक में किया है उस पर ध्यान देता है, सिर्फ एक अकाउंट पर ध्यान नहीं देता। दोस्तों अगर आप इन बोनस टिप्स को ध्यान में रखकर चलेंगे ना तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि आपको मन की शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वो 6 ट्रांजैक्शन जिनसे आपको जरूर बचना है, ठीक है। वरना आपकी FD पर, बैंक अकाउंट पर या ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो सेफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ताकि मैं जान सकूं कि आप सभी स्मार्ट टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसे ही जरूरी और आसान फाइनेंस अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।